नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। जी हां, एक बार फिर मैं हाजिर हूं उन खबरों के साथ जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जो सीधे जिम्मेदारों से जुड़ी हैं। आज हम उन खबरों की तह तक जाएंगे, उनकी बारीक से बारीक जानकारी आपको देंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आखिर सरकार कोई योजना या अभियान चलाती है तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है, कौन सा अभियान सफल होता है और कौन सी योजना को पंख लग पाते हैं और कौन सी योजना अधर में रह जाती है। तो आज सुनिए साहब में हम जिन दो बड़ी खबरों की पड़ताल करेंगे, उनमें पहली खबर होगी क्यों थमी स्काई की उड़ान, तो दूसरी खबर होगी बढ़ता पौधारोपण घटता जंगल। अगर पहली खबर की बात करें तो वो सीधे प्रदेश के युवाओं पर असर डालती है, उन बेरोजगारों से जुड़ी है जिन्हें सरकार ने अच्छी नौकरी का सपना दिखाया। चुनाव के वक्त सीखो कमाओ योजना लाकर उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस फ्लैगशिप स्कीम का असर क्यों नहीं दिख रहा, ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी का इंतजार बेरोजगार क्यों कर रहे हैं, इस खबर के अंदर की खबर हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर पीएम मोदी के उस अभियान की होगी जिसका असर प्रदेश में भी दिख रहा है। एक पेड़ माँ के नाम पर रिकॉर्ड तो बनाए जा रहे हैं, हरियाली बढ़ेगी इसके दावे हो रहे हैं, लेकिन इनसे पहले जो पौधे लगाए गए उनसे कितनी हरियाली प्रदेश में छाई इसकी भी पड़ताल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहली खबर पर। लाडली बहना के बाद अब लाडला भैया। जी हाँ, ये मांग तो पिछले साल मध्य प्रदेश में भी उठी थी कि बहनों को हर महीने सरकार 1250 रुपये दे रही है, तो भाइयों के लिए भी ऐसी ही स्कीम लाई जाए। स्कीम मध्य प्रदेश में भी आई जिसे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का नाम दिया गया, शॉर्ट में इसे स्काई योजना कहा गया। बताया गया कि युवा इस योजना से आसमान में परिंदों की तरह उड़ान भरेंगे। इसी योजना को नए नाम से अब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने चुनावी फायदे के लिए लागू करने की घोषणा कर दी है। नाम दिया है लाडला भाई योजना। आज हम बेरोजगारों को वोट बैंक बनाने की इसी कोशिश वाली योजना की तह तक जाएंगे। शुरुआत मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र में मामा शिवराज की मध्य प्रदेश की चुनावी लिहाज से सफल योजना लाडली बहना को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के नाम से लागू किया गया। इस योजना में बहनों को 1500 रुपये हर माह देने की घोषणा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर कहा कि भाइयों के लिए भी ऐसी स्कीम की ज़रूरत है, और उसके बाद शिंदे सरकार ने तत्काल बेरोजगार भाइयों को लुभाने की नई योजना घोषित कर दी। इसमें 12वीं पास बेरोजगारों को 6000 रुपये, डिप्लोमा वालों को 10,000 रुपये और ग्रेजुएट को 12,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे। ठीक मध्य प्रदेश की सीखो कमाओ योजना यानी स्काई योजना जैसे, बस एमपी में 12वीं पास को 8,000 रुपये, ITI पास को 8,500 रुपये, डिप्लोमा वाले को 9,000 और ग्रेजुएट को 10,000 रुपये का स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया है। काम दोनों में अप्रेंटिसशिप वाला ही है। कहा गया कि हुनर सीखने के साथ कमाई और पक्के रोजगार का रास्ता ये योजना देगी। एक योजना और बनाई, जिनने 12वीं पास कर ली, मेरी बहनों भी सुनना और भाइयों भी सुनना, जिनने 12वीं पास कर लिया, जिनने BA पास कर लिया, जिनने MA कर लिया और रोजगार नहीं है, तो उनका भी कोई सहारा होना चाहिए ना। तो हमने तय किया कि ऐसे बच्चे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम सीखने जाएंगे और सीखने के बदले हर महीना उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अब जरा उड़ान भर्ती सीखो कमाओ योजना की पड़ताल करें। तो योजना के तहत 7 जून 2023 को प्रशिक्षण कंपनियों का पंजीयन हुआ था। अब तक 16,537 कंपनियां इस योजना में पंजीकृत हुई हैं और 69,334 पद प्रकाशित किए गए। वहीं 4 जुलाई 2023 से युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में 9,27,143 बेरोजगारों ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से मात्र 20,630 युवाओं को स्टाइपेंड वाला ये रोजगार मिला है, यानी महज 2.22% को ही रोजगार, वो भी टेम्परेरी रोजगार मिला। वहीं 9,06,513 युवा
इस योजना में रोजगार के इंतजार में रह गए। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले कौशल विकास संचालनालय ने जो जानकारी दी उसके अनुसार जिन 20,000 को अप्रेंटिसशिप मिली उनमें से 700 की ट्रेनिंग पूरी भी हो गई है और रोजगार मिला इनमें से सिर्फ 250 युवाओं को। यह स्थिति तब है जब स्काई योजना में 37,860 उद्योगों ने अपना अनुबंध कर रखा है। ऐसे में ट्रेनिंग के बाद इनका भविष्य क्या होगा, यह सवाल है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान कई जिलों में स्टाइपेंड न मिलने की शिकायत आई। खंडवा के मोहित की माने तो अप्रैल का भुगतान अभी तक हुआ ही नहीं है। 2 माह का स्टाइपेंड उसका अभी बाकी है। बेरोजगारों की तरह ही चुनाव बीतने के बाद सरकार की प्राथमिकता से स्काई योजना बाहर हो गई दिखती है। यहाँ बता दें कि विधानसभा चुनाव जीतने का श्रेय लाडली बहना को तो दे रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माना था कि सीखो कमाओ नई योजना होने के कारण उतनी असरकारक नहीं रही जैसी लाडली बहना योजना थी। ये मुख्यमंत्री का कहना चुनावी लिहाज से था। लेकिन अब सवाल ये भी कि क्या आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। दरअसल कौशल विकास संचालनालय के अधिकारियों के मुताबिक 23,000 में से केवल 7,000 कंपनियां ही रजिस्ट्रेशन करवाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। बाकी कंपनियों ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। तो इससे जुड़े लोगों का मानना है कि कंपनियां इस योजना को लेकर जागरूक नहीं हैं। उन्हें योजना के बारे में पता ही नहीं है। ये भी नहीं पता कि योजना में कैसे अप्लाई करना है। तो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब से योजना शुरू की गई तो इसका मकसद था सरकार की अच्छी इमेज बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार की तरफ आकर्षित हों। खासकर युवा वर्ग जो वोट डालने की स्थिति में था उसको प्रभावित करने के लिए योजना लागू की गई थी। तो इस योजना के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस योजना को बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है। रंजन जी, हमने आपको तफसील से बताया कि किस तरीके से योजना लागू की गई, उसका मूल उद्देश्य क्या था, युवाओं को एक स्किल देने के साथ ही उनको रोजगार देना, ये मूल उद्देश्य सरकार की तरफ से बताया गया था। चुनाव के दौरान ये योजना लागू की गई थी। 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, केवल 20,000 लोगों को उसमें ट्रेनिंग मिली। उसमें से यदि हम रोजगार यदि किसी को मिला है तो केवल 250 लोगों को। तो कैसे देखते हैं आप इस योजना को मध्य प्रदेश की? प्रभु जी, आजकल देश में 2 स्काई हैं। एक तो काफ़ी बड़ी उड़ान ले रहे हैं, सूर्य कुमार यादव T20 कप्तान बन गए जी। और अगर इस स्काई पे आते हैं तो एक उड़ान क्या अभी चल भी नहीं ठीक से पा रहा है। कारण बहुत क्लियर है। आप याद कीजिए, जब कोविड चल रहा था, बहुत से माइग्रेटेड वर्कर आ रहे थे पूरे देश भर से, तो एक रोजगार पोर्टल बना था, सबको रजिस्ट्रेशन कराना था। इसमें भी कंपनीज को रजिस्टर्ड करना था, उन्होंने ऑफ़र देना था। और जब वो फिगर देखी गई तो बहुत जगह बहुत निराशाजनक था। किसी को पता ही नहीं था कौन सी कंपनी दे रही है, कहाँ दे रही है। फिर अब कमलनाथ सरकार पे आई है। अब 15 महीने सरकार आई, जो मैनिफेस्टो था बहुत क्लियर था कि 4,000 रुपये जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं, उनको दो या 3 साल के लिए दिया जाएगा। और उसमें वकीलों तक का भी था कि जो नए वकील हैं उनको भी 4,000 रुपये दिया जाएगा। स्कीम क्या आई कि नगर निगम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, नगरीय निकाय के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसमें ट्रेनिंग क्या थी, ढोल चलाओ, बैंड बाजा बजाओ। बहुत माखौल भी उड़ा था पूरे देश भर में। और कोई भी उसमें योजना में जी भाग लेने के लिए नहीं आया। हाँ, तो मतलब अट्रैक्टिव नहीं था वो। तो जो आपकी बात में बड़ी क्लियर है, उसमें जवाब उसी में है कि जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और आप देखेंगे साइट को प्रभु जी, जो इसकी जो स्काई का है, उसमें बड़े अच्छे अट्रैक्टिव उसमें ट्रेड हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर 12 महीने का है, 12 महीने का। तो वाकई अगर उसको ठीक से लागू किया जाए तो वाकई रोजगार मिलेगा। लेकिन आपने रोजगार दे दिया, ट्रेनिंग दे दिया, लेकिन कंपनीज कहाँ पे हैं? और जो इंड रिजल्ट है वो कंपनी में जाना है जी। अगर कंपनीज को आप इन्फ्लुएंस में नहीं ला पा रहे हैं, उनको इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, उनको साथ में नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर रोजगार का फायदा क्या? ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है जी। ट्रेनिंग का तो रोजगार नहीं मिल रहा है। चलिए रंजन जी, आपको रोकना चाहूँगा। हमारे साथ एक अभ्यर्थी जो इस योजना के लाभार्थी हैं, जिनने योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, राहुल, वो जुड़ रहे हैं। राहुल, आवाज़ मिल रही है मेरी? राहुल, आवाज़ आ रही है? चलिए फिर से राहुल जी। राहुल, आवाज़ मिल रही है? तो राहुल, आप इस योजना में क्या ट्रेनिंग ली आपने और क्या आपको स्टाइपेंड बराबर मिल रहा है?
हेलो। हाँ राहुल, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ सर, जी जी। तो राहुल, क्या आपको इस योजना में, आपने स्काई योजना में भागीदारी की, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप किस स्किल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्या आपको बराबर स्टाइपेंड मिल रहा है? क्योंकि शिकायतें मिल रही हैं कि स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। दूसरी एक शिकायत ये मिल रही है कि अब ट्रेनिंग पूरी हो रही है जिनकी, उनको रोजगार की भी दिक्कत खड़ी हो रही है। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, स्टाइपेंड अभी तक मिला नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। हम बार बार इस ऑफिस में भेज देते हैं, कभी उस ऑफिस में भेज देते हैं, कभी कह देते हैं कि चुनाव चल रहा है, कभी कह देते हैं बाद में आइएगा। तो जो हमको उम्मीद थी कि जिस स्किल जो हमने पढ़ाई की है, उस स्किल की हमको ट्रेनिंग मिलेगी, तो ऐसा अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि जो लोग हमको ट्रेनिंग देते हैं वो कई बार ऐसा देखते हैं कि उनको लगता है कि हम जैसे कोई उनसे कुछ मांगने चले गए हैं या उन पर हम कोई बोझ बन रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है इसको छोड़ ही दें, तो लेकिन कई बार क्योंकि परिवार भी चलाना है, जी, चिंता है कि इतनी घर वालों ने इतना पैसा खर्चा किया पढ़ाई ठीक है में। राहुल जी, बिल्कुल आपकी बात आ गई। तो सुना आपने किस तरीके की स्थिति है। स्काई योजना लॉन्च हुई है लेकिन उस योजना का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। वैसा नहीं है, यदि हम लाडली बहना योजना से इस योजना को कंपेयर करते हैं, जिस योजना में महिलाओं को हर महीने नियमित पैसे मिल रहे हैं, योजना का पैसा कभी रुका नहीं, 10 तारीख तय थी, अब तो 5 तारीख को भी लोगों को पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये जो बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना, ये उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही है। तो इसी मसले पर और हम आगे चर्चा करते हैं। तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जो मामला है, इसको लुभाने की यदि पड़ताल करें तो 2018 में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी कांग्रेस सरकार ने के वचन पत्र में उनने वादा किया था 3000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा। सरकार बनी तो इसकी जगह रोजगार देने की नई योजना बना डाली, जिसके बारे में अभी रंजन जी बता ही रहे थे। ये स्कीम सुपर फ्लॉप साबित हुई। हालिया लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने देश भर में अपनी अप्रेंटिसशिप वाली योजना की घोषणा की थी। उन्हें गारंटी दी कि 25 साल तक की उम्र के हर युवा को कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनको अप्रेंटिसशिप दिलाई जाएगी, ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, उनको 1 लाख रुपया साल तक का मिलेगा उनको, और 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की उनने बात की थी। वो योजना का क्या असर हुआ आप देख ही रहे हैं। देश में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की योजना पर जनता ने भरोसा नहीं किया। ऐसे में मध्य प्रदेश की स्काई योजना, महाराष्ट्र की लाडला भाई योजना कितनी करामाती साबित होगी ये समझा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस योजना का जो असर है वो ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और सुनिए साहब में हमारा इस बारे में सुझाव है कि सरकार बेरोजगारों को ऐसी योजनाओं के सपने दिखाने के बजाय खाली पदों को भरने की योजना बनाए, भर्ती समय पर हो, पारदर्शी हो, स्किल डेवलपमेंट करें, साथ ही उस स्किल के काम दिलाने के पुख्ता प्रबंध ही करें। यहाँ एक बात और बता दें कि देश में इस समय यदि एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से देखें तो 65% युवा बेरोजगार हैं, और बेरोजगारों में 100 बेरोजगारों में 83 संख्या जो है युवाओं की है। एक बड़ी तादाद है जो सरकारों की तरफ देख रही है, लेकिन सरकार चुनावी लाभ के लिए तो योजनाएं बनाती हैं, चाहे लाडला भाई योजना हो, चाहे स्काई योजना हो, लेकिन उस पर अमल ढंग से नहीं होता है। युवाओं को रोजगार के प्रबंध नहीं होते हैं। स्टेट समिट हो रहे हैं, वादे बड़े बड़े रोजगार के किए जाते हैं, लेकिन असर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वैसे तो ये हर साल की रिवायत बन गई है कि जुलाई का महीना आते आते सूबे की सरकार को हरियाली महोत्सव याद आने लगता है। आम आदमी को इस रिवायत की याद सरकार के अभियान दिला देते हैं। इन दिनों देश भर में साथ मध्य प्रदेश में भी पौधा लगाने का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इंदौर ने तो रिकॉर्ड तक बना दिया है। अब ये अभियान प्रदेश में कितनी हरियाली लाएगा या फिर सियासी इवेंट बनकर रह जाएगा, ये देखने वाली बात है। पिछले अभियानों का क्या हुआ, आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत इंदौर में 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, और 24 घंटे के अंदर ही सबसे क्लीन सिटी इंदौर ने 12 लाख पौधे लगाकर इतिहास रच दिया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंदौर का नाम दर्ज हो गया। हालांकि यह एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड साल 2017 में मध्य प्रदेश में बना था। तब 15 लाख वॉलंटियर ने केवल 12 घंटों में करीब 7 करोड़ पौधे लगाए थे। ये पौधारोपण राज्य में नर्मदा नदी के किनारे हुआ।
ये अभियान प्रदेश सरकार ने आयोजित किया था और 20 अलग अलग प्रजातियों के पेड़ लगाए गए थे। लेकिन किसी शहर में कभी इतने पौधे नहीं लगे जितने इंदौर में एक दिन में लगे। अब इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया तो इंदौर की जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो थिरकते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेश की तारीफ की और मध्य प्रदेश को देश का फेफड़ा बता दिया। मध्य प्रदेश के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा कहता हूं। पूरे भारत को ऑक्सीजन देने का काम मध्य प्रदेश करता है। बहुत कम राज्य है जहां 31% फॉरेस्ट कवर है। राज्य के क्षेत्रफल का 31% क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आता है और पूरे देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% मध्य प्रदेश के अंदर है। अब इंदौर क्लीन सिटी के साथ ही ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि प्रदेश में हरियाली महोत्सव की शुरुआत कब से हुई। दरअसल प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लाने वाली उमा भारती ने यह आदेश दिया था कि प्रदेश के हर नागरिक के नाम पर एक पेड़ लगाया जाए। इस तरह तब करीब 5 करोड़ पेड़ लगाने की बात सरकार की तरफ से हुई थी। यह भी संयोग है कि दिसंबर 2003 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी उमा भारती पेड़ लगाने का मौसम आने तक उस कुर्सी पर नहीं रह पाई। हालांकि जब शिवराज सिंह चौहान को एमपी की सूबेदारी सौंपी गई, उनके बाद जो कुछ हुआ वो मोहन सरकार के दौर में भी जारी है। सीएम पेड़ों के महत्व को समझते हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। दौर में अपने सभी अलग अलग प्रकार के कीर्तिमानों से बढ़कर के लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51 लाख अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की भी अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है और ये पूरे समय चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत अभियान के साक्षी बने। तो सुना आपने किस तरीके से पौधे लगाने का महत्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया। अब अगर ये कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने हरियाली महोत्सव को सालाना इवेंट बना दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर साल ये दावा किया जाता है कि सरकार ने करोड़ों पेड़ लगाए हैं। शिवराज सिंह ने भी हर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था, जो आज भी जारी है। इतना ही नहीं, उनके समय में बड़े बड़े आयोजन भी इसको लेकर होते रहे। पूरी दुनिया को ये बताया जाता रहा कि देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य में घनघोर हरियाली छाई हुई है। लेकिन 2018 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हरियाली की इन खबरों के बीच कुछ खबरें ये भी आईं कि ना पौधे आए और ना ही रोपण हुआ। गड्ढे खुदे नहीं तो पेड़ कैसे लग गए। दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तो ये तक आरोप लगाया कि बीजेपी ने सिर्फ कागज पर ही अमेजन का जंगल उगाया। इतना ही नहीं, तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार ने साल 2017 में चलाए गए अभियान में 450 करोड़ के आर्थिक घोटाले के साक्ष्य मिलने का दावा भी किया था। सिंघार ने इसके लिए सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, वन विभाग में विकास शाखा के प्रमुख वाय सत्यम और अभियान के नोडल अधिकारी बीबी सिंह समेत अन्य जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में प्रकरण देने का दावा भी किया था कि वो जल्दी ही इस मामले में प्रकरण ईओडब्ल्यू में देने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि इस घोटाले की सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है, क्योंकि एक दिन में करीब 7 करोड़ पौधे रोपे जाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराने को लेकर वास्तव में कोई रिकॉर्ड यहाँ पर है ही नहीं। ये फाइल मंत्रालय से गायब थी। लेकिन ये मामला आगे बढ़ता उससे पहले फिर प्रदेश सरकार बदल गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जो एक घोटाला सामने आया है, इसीलिए ये ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध को जांच की जा रही है और इस पे विभाग द्वारा मेरे द्वारा अनुशंसा कर दी गई, आदेश कर दिए गए। अब ये जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जाएगी। जांच होना है, लेकिन जो पत्र दस्ता चूंकि जो नोटशीटें मैंने आपको सब दिए, जिसके अंदर शुरुआत में आदेश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश हुआ शिवराज सिंह का, वो हमने आपको नोटशीट उपलब्ध कराई है। तो सुना आपने, ये उस दौर के उमंग सिंघार बोल रहे थे जब वो मंत्री हुआ करते थे।
आगे बात करें इसमें तो कांग्रेस के उन आरोपों की जो कभी उसने लगाए थे, लेकिन पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान का पौधा लगाने के पीछे का कोई ज्योतिषी पक्ष भी है क्या? चलिए ये जान लेते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को, वर्तमान में आपने देखा मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को। इसके अलावा आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को, जिन्होंने माँ की स्मृति में पेड़ लगाने की परंपरा को प्रारंभ किया। परंतु इस परंपरा के सबसे पहले जो निर्वाहन करने में जिनकी लोकप्रियता थी वो माननीय शिवराज सिंह चौहान थे। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्होंने अचानक प्रतिदिन पेड़ लगाना शुरू किया। तो देखिए, उन्होंने पेड़ लगाना क्यों शुरू किया? क्योंकि उनकी कुंडली में 2 ग्रह बेहद कमज़ोर थे। कौन कौन से? सप्तम भाव का कारक ग्रह बुध और दूसरा उनका लग्नेश यानी गुरु यानी मीन राशि। तो उन्होंने उन दोनों ग्रहों को मजबूत करने के लिए क्रमशः लगातार नियमित रूप से वो पेड़, कहीं भी जाते एक पेड़ ज़रूर लगाकर आते और निर्देश देते कि भाई ये पेड़ सुरक्षित रहे। ठीक उसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार पेड़ लगा रहे हैं। वह भी अपने ग्रह दोषों को दूर कर रहे हैं। देखिए, पेड़ एक प्रकार से संतान का स्वरूप होता है, ग्रह का स्वरूप होता है। तो पेड़ संतान का स्वरूप होता है, ग्रह का स्वरूप होता है, और शिवराज सिंह चौहान तो 3 साल से ज़्यादा समय से पेड़ लगा रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई ज्योतिषी पक्ष की। अब पौधा रोपने के रिकॉर्ड उस पर पहले लग चुके घोटाले के आरोपों की। लेकिन अब हम आपको ये समझाते हैं कि इन अभियानों से प्रदेश में जंगल कितना बढ़ा, आखिर प्रदेश में हरियाली कितनी ज़्यादा हुई और सरकारों ने इस पर कितना खर्च किया। तो बता दें कि साल 2016 से 2022 तक शिवराज सरकार ने 2000 करोड़ रुपए पौधारोपण पर खर्च किए। लेकिन हैरत की बात यह रही कि इस प्लांटेशन के बाद महज 10% पौधे ही बच पाए। नर्मदा नदी के किनारे किए गए पौधारोपण का ये हाल रहा कि पौधे ही नहीं बचे। 2000 करोड़ खर्च करने के बाद भी हरियाली 10% ही बढ़ पाई। ये जानकारी एमपी सरकार ने ही मार्च 2023 में पौधारोपण को लेकर विधानसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में दी थी। पौधारोपण की स्थिति पर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने सवाल पूछा था और इस सवाल के जवाब में सरकार ने पौधारोपण की स्थिति बताई थी। इसमें यह भी बताया गया था कि पेड़ों के रखरखाव पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी हरियाली नहीं बढ़ी और अवैध कटाई भी नहीं रुक पाई। तत्कालीन शिवराज सरकार ने विधानसभा में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें यह भी बताया गया कि मध्यम घना जंगल 132 वर्ग किलोमीटर तक घट गया है। साल 2019 में मध्यम घना जंगल 34,341 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 से 22 में घटकर 34,209 वर्ग किलोमीटर रह गया। इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश के जंगलों में जमकर अवैध कटाई हो रही है। प्रदेश के जंगल को हरा भरा रखने पर 4 साल में 5 करोड़ पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों की खरीदी और रखरखाव पर तकरीबन 400 करोड़ तक का खर्च आता है। पिछले 5 साल में वन विभाग ने 20 करोड़ से ज़्यादा पौधे रोपे। पौधारोपण के 6 महीने बाद इनकी मॉनिटरिंग और गणना भी हुई, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिले जैसे उम्मीद थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां पेड़ लगाए थे वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन जंगल मध्य प्रदेश के अब सुरक्षित नहीं हैं। 2024 से पहले आई फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि एमपी में 4 सालों में 13,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया और हजारों हेक्टेयर के बेशकीमती जंगल मैदान में तब्दील हो गए। फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट में एमपी में हर साल 764 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। 3 साल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग प्रजातियों के 3,200 पौधे लगा चुके हैं। शिवराज सिंह के लगाए गए पौधों में से 99.9% पौधे सुरक्षित हैं। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, इसलिए पौधों की सुरक्षा के लिए पूरा महकमा लगा रहता था। पेड़ों की सुरक्षा का आलम यह था कि ज़्यादा गर्मी पड़े तो भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधों के ऊपर कपड़ा तक लगा दिया जाता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के पौधे सुरक्षित रह सकते हैं तो वन विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर 50% पौधे भी सुरक्षित क्यों नहीं रख पाता। तो रंजन जी, ये हमने जो पौधारोपण की एक तथाकथा जो हकीकत हमने आपको सुनाई, आपको भी याद होगा कि हमने देखा पिछली सरकार में ऐसा अतिक्रमण वन मंत्री के क्षेत्र में हुआ था जिसको हटाने के लिए 3 जिलों की पुलिस भेजनी पड़ी थी। तो सरकार एक तरफ तो पौधारोपण का हर साल महोत्सव मनाती है और जंगल कटते चले जाते हैं। आखिर ये क्या सिनेरियो है मध्य प्रदेश का?
प्रभु जी, चाहे ज्योतिषीय कारण हो, पॉलिटिकल कारण हो, पेड़ अगर लग रहे हैं अच्छी बात है, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि माता के नाम, पुत्र के नाम, किसी के नाम आप पेड़ लगाइए। और मैं तो इंदौर रहा हूँ, इंदौर में एक पर्वत है, नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय जी के अगुवाई में जी वहाँ पेड़ लगते रहे हैं। लेकिन उसी इंदौर में प्रभु जी सर्वाधिक पेड़ कटे भी हैं। मुझे याद है कि सड़कों किनारे जब पेड़ कटे, रोड बन गई, सीमेंटेड रोड बन गई, उसने बहुत डैमेज किया, तो उन पेड़ों की जगह पे प्लास्टिक के पेड़ लगाए गए। बड़ा मजाक उसका उड़ा पूरे देश भर में। तो जहाँ पेड़ों को बचाना है और पेड़ों को बचा कर नहीं काट करके अगर पेड़ लगा रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आपने बड़ी अच्छी बात की अवैध कटाई का, मध्य प्रदेश में आप कहीं चले जाइए, आप रीवा चले जाइए, जहाँ जहाँ भी आपको जंगल दिखता है, जंगल आपको उजाड़ दिखेगा। आप याद कीजिए 10 विजुअल एक रिपोर्ट सोचिए, 10 साल पहले जहाँ जाते थे आप, अब जहाँ जाते हैं आपको जंगल नहीं दिखते हैं। तो अवैध कटाई बहुत बड़ी समस्या है और पूरा माफिया सक्रिय है। तो जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे मेरा आग्रह है, अपील है आपके माध्यम से कि भाई पहले तो कटाई रोके ना, क्योंकि जो पेड़ उगा है, आपने जो पेड़ लगाया, सैपलिंग लगाया, उसको पेड़ बनने में भरपूर कई साल लग जाएंगे। और जो पेड़ ऑलरेडी बनाया है, ऑक्सीजन दे रहा है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उसको बचाइए पहले। अगर उसको नहीं बचा रहे हैं आप, तो आपके पेड़ लगाने का फ़ायदा क्या है? और जो कि बचा भी नहीं पा रहे हैं आप, और ऑन रिकॉर्ड है। तो अब तक तो अब एक चीज़ आपको याद होगा प्रभु जी, कंप्यूटर बाबा नाम के प्रावणी हैं जिन्होंने कहा था कि नर्मदा किनारे जो पेड़ लगे हैं उसकी मैं जांच करूंगा। उसके बाद उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया जी। क्यों दे दिया गया आप जानते हैं जी? बिल्कुल। तो पेड़ों को बचाना और माफियाओं से जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है, वाकई में बहुत ज़रूरी है पेड़ों को बचाना और माफिया से जंगल को बचाना। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में आपने देश और प्रदेश में हरियाली बढ़ाने की कोशिशों को लेकर हम जो बात कर रहे हैं वो देखी आपने, उसकी हकीकत दिखाई हमने आपको, और पीएम और सीएम की तस्वीरों के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो अभियान जोर पकड़ रहा है वो भी अपने आप में एक कमाल की बात है। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनमें से कितने पेड़ बनते हैं और प्रदेश में इनके लगने से कितनी हरियाली आती है। सुनिए साहब में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए मुद्दे के साथ, नए मुद्दों की पड़ताल के साथ। तो बने रहिए अनादि टीवी के साथ।